आतंकियों को खोज रहे हैं जवानों और आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई थी कल। एक जवान जिसमें शहीद हुआ था, 3 घायल बताए जा रहे हैं। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। दोनों तरफ से लगातार रुक कर फायरिंग हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, किश्तवाड़ से आ रही है, जहां पर लगातार कल से ही सेना का जो ऑपरेशन है वो जारी है। कॉर्डन ऑफ किया गया है इलाके को, सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों की खोज में इस वक्त जवान पूरी तरह से तैनात किए गए हैं। मुठभेड़ हुई थी कल, आपको याद होगा, एक जवान शहीद भी हुए थे और साथ ही साथ 3 जवान घायल बताए जा रहे हैं। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। सर्च ऑपरेशन वहां पर अब भी लगातार चल रहा है। दोनों तरफ से रुक कर फायरिंग की आवाजें भी साफ तौर पर सुनाई देने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर जो ऑपरेशन है वो लगातार चल रहा है। और पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो ये साफ है कि एक के बाद एक आतंकी गतिविधियों में इजाफा हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे रमन सैनी, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए। रमन, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या ऑपरेशन अभी चल रहा है? बताया जा रहा है कि दोनों तरफ से रुक कर फायरिंग की आवाज सुनने को मिल रही है। जी देखिए, फायरिंग तो निश्चित रूप में चल रही है, लेकिन ये जो मुझे जानकारी मिल रही है ये स्पेकुलेटिव फायर है, क्योंकि भारतीय सेना का ऑपरेशन जो है वो लगातार दूसरे दिन भी जारी है। आतंकियों की खोज में जंगल के अंदर अब धीरे धीरे सेनाओं को भेजा जा रहा है और जिस तरीके से जहां जहां पर सेनाओं को कोई हाइडआउट नजर आता है उनको ध्वस्त किया जा रहा है, ताकि आने वाले दिनों में दोबारा आतंकी जो हैं उन हाइडआउट का इस्तेमाल न कर सके। तो सबसे बड़ी चुनौती इस समय जंगल बने हुए हैं, जंगल में आतंकी छिपे हुए हैं, क्योंकि कल पूरी रात का समय जो है वो आतंकियों को मिला था और माना यह जा रहा है कि आतंकी या तो डीप जंगल के इनसाइड जो है वो जाकर छिप गए हैं, या तो वहां से उन्होंने लोकेशन चेंज भी की होगी। लेकिन जो फुटप्रिंट जंगल के अंदर मौजूद है, क्योंकि ये भी जानकारी मिली है, आतंकियों का कुछ साजो सामान जो है, खाने पीने की वस्तु, उस जंगल से भारतीय सेना को मिले हैं और उसी जो आतंकियों के जो फुटप्रिंट हैं उन्हीं को पीछा करते हुए भारतीय सेना के जवान जो हैं वो जंगल के डीप इनसाइड की तरफ अंदर बढ़ रहे हैं। इसमें पैरा कमांडोज भी लगाए गए हैं, साथ साथ में असम राइफल्स के जवान जिनको पहाड़ों पर इस तरीके के ऑपरेशन करने में महारत हासिल है, उन जवानों को भी लगाया गया है। सीआरपीएफ के कोबरा कमांडोज इसमें लगे हुए हैं। साथ ही साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस का जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है वो इस ऑपरेशन का हिस्सा है। तो ये ऑपरेशन अब इतना आसान नहीं है, क्योंकि डीप इनसाइड के जंगल के अंदर जो है वो आतंकी छिपे हुए हैं, उनको वहां से ढूंढ कर निकालना और उन्हें मार गिराना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी। खतरा भी अपने आप में बहुत बड़ा है, इसलिए इस ऑपरेशन को बहुत सावधानी पूर्वक जो है भारतीय सेना आगे बढ़ा रही है। भारतीय सेना का कहना है कि अगर समय इसमें लग जाएगा तो कोई उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन किसी भी तरीके की जल्दबाजी में अगर और कोई अपना नुकसान होता है तो वो एक बड़ा धक्का जो होगा वो भारतीय सेना के लिए होगा। भारतीय सेना नहीं चाहती है कि अब और किसी तरीके का नुकसान जो है वो भारतीय सेना को उठाना पड़े, इसीलिए बहुत सावधानी के साथ ड्रोन की मदद से, हेलीकॉप्टर की मदद से उस पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। रात में भी थर्मल इमेजेस से लैस जो ड्रोन है उनको जो है वो उड़ाया गया था, लेकिन उसमें किसी तरीके की कोई गतिविधि जो है वो नजर नहीं आई है। अब आने वाले 1-2 दिनों में और इस तरीके की एक्टिविटीज जो हैं वो भारतीय सेना की रहेंगी और ये देखना पड़ेगा कि आखिरकार जो के द्वारा रात में, क्योंकि घना जंगल है, दिन में किसी तरीके की मूवमेंट जो है वो नजर नहीं आती है, और क्योंकि ये दूर दराज का इलाका है, घना जंगल है, तो यहाँ वाइल्ड लाइफ भी बहुत अपने आप में है। भालू यहाँ पर है, चीते यहाँ पर हैं इस जंगल के अंदर, तो ये भी खतरा जो है वो कहीं ना कहीं बना हुआ है। लेकिन निश्चित रूप में आतंकियों के पीछे जो है वो सुरक्षाकर्मी इस समय पूरी तरीके से पड़े हैं, ताकि न केवल जो 2 विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर्स को जिस तरीके से आतंकियों ने मौत के घाट उतारा है और जिस तरीके से भारतीय सेना का एक जेसीओ राकेश कुमार की शहादत हुई है, तो उसका बदला लेने के लिए और इन आतंकवादियों को इस जंगल से खदेड़ने के लिए लगातार भारतीय सेना की कवायद जारी है। लेकिन अभी तक कोई कामयाबी अगर हम कहें तो भारतीय सेना को हाथ नहीं लगी है। मैं कल से ही कह रहा हूं, क्योंकि डीप इनसाइड के अंदर आतंकी जो है वो अंदर घुस गए हैं और इस ऑपरेशन में अब काफी लंबा समय जो है वो लग सकता है। लेकिन भारतीय सेना जंगल के भीतर जाते वक्त जहां उनको शक हो रहा है वो स्पेकुलेटिव फायर कर झाड़ियों में अगर कोई मूवमेंट होती है तो वहां फायरिंग कर चेक कर रहे हैं कि वहां पर किसी तरीके की कोई छुपा तो नहीं है। और उसके साथ साथ में जो उनको आसपास में हाइडआउट्स नजर आते हैं, नेचुरल गुफाएं आती हैं, उनको भी ब्लास्ट कर उड़ाया जा रहा है, ताकि भविष्य में इस जंगल का इस्तेमाल। सवाल यहाँ ये भी खड़ा हो रहा है कि आखिर किन कारणों की वजह से ये आतंकी गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। हालांकि लगातार ऑपरेशन ऑल आउट सेना की तरफ से चलाया जा रहा है, पुलिस और सेना मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन कर रही है, आतंकियों का खात्मा हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आए दिन पिछले दिनों अगर देखा जाए तो लगातार आतंकी गतिविधियों में इजाफा हुआ है। ऐसा क्यों और उसे खत्म करने की क्या प्लानिंग यहाँ पर की जा रही है?
देखिए, कल जब हम 9:30 रात के बुलेटिन में डिफेंस एक्सपर्ट के साथ इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने एक बात स्पष्ट कही थी कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो है वो बड़ी संख्या में आतंकियों ने घुसपैठ की थी। जम्मू प्रोविंस के अंदर ही करीबन 50 से 60 आतंकी जो हैं जैश ए मोहम्मद के हाई ट्रेंड, गोरिल्ला वारफेयर में ट्रेंड, जंगल में सर्वाइव करने की पूरी ट्रेनिंग लेकर वो यहाँ पर दाखिल हुए थे। उस वक्त उनको टारगेट दिया गया था कि लोकसभा चुनाव से पहले जो है वो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन उसके बाद लगातार इजाफा देखने को मिला। शुक्रिया रमन जानकारी देने के लिए। तो सेना का ऑपरेशन किश्तवाड़ अभी फिलहाल भी जारी है। बताया जा रहा है कि लंबा वक्त इसमें लग सकता है।